जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। बिहार बोर्ड के द्वारा जो कल मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, तो कल हमने सोशल साइंस के प्रश्नों को देखा था। आज हम विज्ञान साइंस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही जो है आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर सही हो रहे हैं। वीडियो देखने के बाद, मिलान करने के बाद आपके कितने आंसर सही हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है अगर आप रुकावट रखिएगा प्रकाश स्रोत के सामने? तो ऑब्वियसली शैडो बनता है, यानी ऑप्शन ए छाया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो प्लेन मिरर का फोकस दूरी क्या होता है? इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन डी अनंत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब यहाँ पर क्या है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर यानी कि डायोप्टर इसका यूनिट 1/1, यानी कि आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी किसको कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही, अवतल लेंस को। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। यह याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को जो है अपसारी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज। अब देखिए, अलग अलग माध्यम तो अलग अलग होगा, तो यानी कि भिन्न भिन्न। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको यह पता होगा कि इसका जो है एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मात्रक विहीन। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? तो यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, हीरा। डायमंड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और कितना होता है? 2.42। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कभी आभासी तथा कभी वास्तविक प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन सी। और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? तो आपको पता होगा, अभी ऊपर बताया था, उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह किस घटना का परिणाम है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि परिकिरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल, नीला, हरा। तो इनमें से सभी इसका सही, द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट इज, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किस में होती हैं? तो आपको पता होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेटिना में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 12वां प्रश्न, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका होगा 1/16 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो ये आपको पता होगा, ये काफी आसान है, बी, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन बी सही आंसर है, 14वें का। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होगा? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 यूनिट के। विद्युत शक्ति, देखिए एसआई मात्रक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विद्युत शक्ति का क्या है? पावर का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 17वां आंसर देख लेते हैं, 17वें का क्या होगा? 1 किलोवाट आवर बराबर है, कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 18वां प्रश्न,
दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रोपाउंडेड द राइट हैंड थंब रूल? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए मैक्सवेल। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय थर्मल सिद्धांत पर कार्य करता है। सी सही आंसर हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर बराबर है 10⁻³ एम्पियर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, तो उसको किस क्रम में जोड़ना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, तब इसमें जो है इसका मान बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी इनमें से जो है जीवाश्म ईंधन है, यानी डी। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ए भूमि सिंचाई, बी बिजली उत्पादन, सी जल आपूर्ति, या इनमें से सभी। तो ये तीनों ही था, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? ए डेनियल सेल, बी सौर सेल, सी सूखा सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका होगा ड्राई सेल, यानी कि ऑप्शन सी। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस, सी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए क्या होगा? कार्बन इज बीइंग, यानी ऑप्शन सी, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इनमें से कौन सा गैस बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2। निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका, बी CO2। निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CaOH2, ऑप्शन सी, बुझा हुआ चूना, यानी कि यहाँ पर जो है विच अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट लाइन, तो CaOH2, ऑप्शन सी। दंत मंजन प्रायः होता है, दंत मंजन कैसा होता है? तो वो क्षारीय होता है, एल्केलाइन होता है, ऑप्शन सी। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन ए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 10.5 द pH वैल्यू। जस्ता का अयस्क क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बॉक्साइट है, सोडियम जिंक ब्लेड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 37वें का हो जाएगा सोना। धातु द मेटल विच डिजोल्व ओनली इन एक्वा रेजिया इज गोल्ड, सोना, AU, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आयनिक यौगिक ये हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न है, हीलियम गैस है, हीलियम गैस क्या है? सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्रिय, इनर्ट गैस है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
डी हीरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, काफी इजी प्रश्न है, C6H6 यानी कि ऑप्शन डी। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच, अब इस हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है यानी कि एक आबंध, सिंगल बॉन्ड बनाता है। चूना जल का रासायनिक नाम है, तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी। चीनी का रासायनिक सूत्र, अब चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, यह भी काफी इजी प्रश्न है, इसका हो जाएगा C12H12O11, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका एथीन होगा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन डी C2H4। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, परमाणु द्रव्यमान को जो है उसने अपनाया था, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मैग्नीशियम, Mg। निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह, हेलोजन समूह का इसमें कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ब्रोमीन, बेरियम, बोरोन, सदस्य है पूछ रहा है ना, तो ब्रोमीन तो है, ये नहीं, हाँ सदस्य है, यानी कि ऑप्शन सी, ब्रोमीन सही आंसर है। जिंक की परमाणु संख्या क्या है, तो जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है, 30, यानी कि ऑप्शन डी, द एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30। निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो विद्युत ऋणात्मक कौन से होते हैं, जो कि अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, यानी ऑप्शन ए। राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी, इसका ऑप्शन बी सही है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, फिर भी इसका आंसर जो है वो 51 का हो जाएगा आपका, खिचड़ी। निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे या जैव विविधता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बढ़ती मानव जनसंख्या। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनर्वस्तु का उपयोग, इनमें से सभी, ऑप्शन डी सही आंसर है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन सी। निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो इसका सही आंसर होगा मीथेन, यानी कि CH4। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, इनामेल, ऑप्शन सी सही आंसर है। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका अमाशय, अग्नाशय, अमाशय में, ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है, तो इसमें वसा के पाचन में जो सहायक होता है वो कौन सा है, आपको पता है, लाइपेज, ऑप्शन ए। पीत रस का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन बी हरा होता है। पौधों में श्वसन होता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी सही आंसर। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्विंडन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी ए 2 एटीपी। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब 120/80 होता है, सिस्टोलिक पूछता तो 120, डायस्टोलिक यानी कि 80, ऑप्शन ए सही आंसर है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तना में, फूल में, पत्ती में। अस्थि क्या है, तो अस्थि एक क्या है, उत्तक है, सी सही आंसर हो गया इसका, ऑप्शन सी 65 का। अगला प्रश्न, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में, या इनमें से सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पादपों में अपशिष्ट, ए, ऑप्शन ए छाल में। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, नेफ्रॉन।
पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं कौन से हैं? टैनिन, रेजिन, गोंद, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही आंसर है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र होता है सेरिब्रम। ऑप्शन डी सही आंसर है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो अधोगामी मतलब कि द डाउनवर्ड ग्रोथ, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन, नीचे की तरफ ना, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन डी। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओवेरी, अंडाशय द्वारा। स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक लिंगी, उभयलिंगी, ए तथा बी दोनों सही आंसर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंडोमेट्रियम, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो कौन सा भाग होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्रवाहिका। आनुवंशिकता के पिता किसे कहा? यह भी काफी इजी है, ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो ये कौन सा देश है? तो ये हो गया ऑस्ट्रिया, बी। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वंश, कर्ण, वर्ग, जगत। ऑप्शन डी मेरे ख्याल से, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का, एक मिनट ऊपर हो गया शायद, प्रश्न 78 था। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है कौन सा? जीवाणु, कवक, शैवाल। ए और बी दोनों, जीवाणु भी और कवक भी। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को क्या, बार बार ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, एक मिनट। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाए? द्वितीयक उपभोक्ता, यानी ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत? तो ये भी आपको पता होगा 10%, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सोशल साइंस का हमने पहले ही बना दिया था, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।